नमस्कार। प्रदेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एनडीए गठबंधन में शामिल भारतीय समाज पार्टी सुहेल देव के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सियासत में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो ये भी नहीं पता चलता है कि जो नेता बोल रहा है वो कितने घंटे पहले जो है उस गठबंधन को छोड़ के चला गया है, या उसी गठबंधन में है, या उस गठबंधन में अपना स्वार्थ साधने के लिए इस तरह के राजनीतिक भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहूराबाद से विधायक और भारतीय समाज पार्टी सुहेल देव के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडीए के हिस्सा बन चुके ओम प्रकाश राजभर ने कल बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि अब मंत्री नहीं बल्कि हम तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है भाई, राजनीति में सारी संभावनाएं होती हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। उनका फिर तुरंत बयान आया कि हम 13 जनपदों का जो है मंत्री बनने जा रहे हैं। ये भी बात सही है, आप 13 जिलों के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि सारे मंत्री और सारे आला अधिकारी और सारे लोग जो है हमारे पीछे पीछे भागे भागे दौड़े दौड़े चले आएंगे। एक मिनट तो मैं काफी हतप्रद रह गया कि क्या होने जा रहा है। क्या जोगी जी हटाए जाएंगे, ओम प्रकाश जी को शपथ दिलाया जाएगा, या ओम प्रकाश जी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। और हद तो तब हो गया जब ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सलेमपुर लोकसभा के वर्तमान सांसद रविंदर कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने तिबारा टिकट देकर के बहुत गलती कर दिया है। अरे भाई, राणा उसी परिवार में है, काम उन्हीं के साथ करना है और विरोध भी उन्हीं के पार्टी के सांसद के बारे में ओम प्रकाश जी का ये बयान आया। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि ओम प्रकाश जी एनडीए छोड़ करके इंडिया में जाना चाहते हैं या क्या जनता को और पार्टी को, बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव, वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व जिला पंचायत सदस्य जयप्रकाश यादव जी हैं। जयप्रकाश जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। राजनीति में मैंने ढेर सारी चीजों को देखा है, 2005 से मैं देखते आ रहा हूं, लेकिन जिस तरह से कल ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, सारे अधिकारी मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, सलेमपुर के सांसद को बहुत तनाव तनाव उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर ये बहुत बड़ी गलती किया है। इन सारी चीजों को राजनीति के परिदृश्य में आप एक विश्लेषण के रूप में कैसे देखते हैं? देखिए, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का बड़ बोलापन हमेशा रहा। उन्होंने कब क्या बोला, अगर ये सारी चीजों को देखा जाए तो उनके साथ अविश्वसनीयता का संकट है। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो आज मुख्यमंत्री होते हैं, कल जोगी बाबा को कहेंगे कि कटोरा लेकर के मंदिर में भेज देंगे, कभी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहेंगे कि सैफई भेज देंगे। वो कब क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि अब उनकी बातों को पूरी देश की मीडिया ने हल्के में लेना शुरू कर दिया है और उनकी बातों पर कोई विश्वास अब करने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मैं ये देख रहा हूं कि मंत्रिमंडल में शामिल अभी हो नहीं पा रहे हैं। उनका जो है दीपावली भी फीका हो गया, उनका दशहरा भी फीका हो गया। शायद आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, हो सकता है उसमें उनको मंत्री बना दिया जाए। अगर नहीं बनाया गया तो उनका होली भी फीका हो जाएगा। लेकिन जो इस तरह के मुख्यमंत्री बनने का बयान आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए, वो तो अभी गनीमत है कि आप उनको अपने को प्रधानमंत्री प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनका बस चले तो आने वाले कल में वो अपने को प्रधानमंत्री प्रपोज करेंगे। लेकिन क्या राजनीति में इतने हल्कापन बयानबाजी होना चाहिए क्या?
होना चाहिए मुरली मनोहर जी। और ये वही मैंने कहा कि विश्वास का संकट पैदा होता है जी। इन सारी चीजों को, ऐसे बयानात जब नेताओं के आते हैं तो जनता में एक मैसेज जाता है जी। कि ये झूठ बोलने की परंपरा तो नेताओं में इतना नहीं थी जितना ओम प्रकाश जैसे लोग पैदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस तरह से इन नेताओं का बयान चल रहा है, बयान आ रहा है, लोकतंत्र खतरे में नहीं आ रहा है क्या? जनता इतना मूर्ख है क्या? जनता के बीच में जो कहा जा रहा है, अभी आपने उनका एक और भी बयान सुना, 59,000 शिक्षकों को जो है उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, जिसको मैं अपने चैनल के माध्यम से नहीं कह सकता हूं। ऐसे बिल्कुल सही आपने कहा। उन्होंने शिक्षक जो गुरु होता है, और कहा भी गया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ऐसे गुरु लोगों के खिलाफ, शिक्षकों के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की है वो बहुत ही अमर्यादित है, अशोभनीय है। उसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम होगी। राजनीति में सब संभव है, मैं मानता हूं, लेकिन इतना भी संभव हो गया है क्या कि आप खुलेआम किसी को मंच से गाली देंगे, कुछ भी कहेंगे, आपकी बातों का कोई धराम नहीं होगा? ऐसा कुछ है क्या राजनीति में? देखिए, आपने लोकतंत्र की बात कही है, ऐसे लोगों से सचमुच में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। ये लोकतंत्र के कभी हिमायती नहीं हो सकते। ऐसे लोग, इनका बड़बोलापन जो है ये हमेशा लोकतंत्र के लिए खतरा बना रहता है। ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और ये किसी के भी खिलाफ बोलते हैं। ये जो सबसे बड़ी चीज है, किसी के भी खिलाफ बोलते हैं। अरे आपके भी खिलाफ बोलते हैं, मीडिया के भी खिलाफ बोलते हैं। तो मेरे कहने का आशय है कि ऐसे लोगों से थोड़ा बचने की जरूरत है। मीडिया के खिलाफ भी बोलते हैं, वो तो खुद को भी अपने बारे में भी करते हैं। हाँ जी, उनके तो तमाम ऐसे बयान हैं। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नेता जो है दो मुंहे सांप होते हैं, और जब उनसे पूछा गया कि आप भी दो मुंहे सांप हैं, तो कहा कि हाँ हम भी हैं, हम इससे वंचित नहीं है। अरे यहां तक कहा था, याद करिए, उन्होंने अपनी कौम को पियक्कड़ कहा था। जिस कौम की राजनीति वो करते हैं, जिस कौम ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है, उस कौम को उन्होंने पियक्कड़ बोला। अब आप बताइए, वो किसी को भी कुछ कह सकते हैं, तो उनके बारे में अगर बात होती है, मुझे लगता है कि मैं आपको बुलाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप जो है एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एक राजनीतिक जो है समीक्षक भी हैं, कि आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आज मैं आप एक राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं कि अगर इस तरह के लोग राजनीति में बने रह गए तो हमारा लोकतंत्र कहां जाएगा? बिल्कुल आपका लोकतंत्र छिन्न भिन्न होगा। ये कतई लोकतंत्र के अलंबरदार नहीं हो सकते। ऐसे लोग लोकतंत्र, ये किसी पर भी, नौकरशाहों पर, शिक्षकों पर, नौजवानों पर, किसानों पर, खुद अपनी कौम पर, सब पर ये लोग टीका टिप्पणी ये करते रहते हैं। और इनकी टीका टिप्पणी का अंजाम ये है कि आज इनकी बातों पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। ये अलग बात है कि योगी बाबा की मंत्रिमंडल में वो आज शपथ ले लें, मैं उन्हें बधाई देता हूं अगर उन्हें उनकी शपथ हो जाती है तो। लेकिन ये सच है कि स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ऐसे लोग कतई मुनासिब नहीं है। ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। आते हैं तो जनता को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, जनता बहुत ही एक तो एक भावुक है जी। जनता की भावनाओं को भड़का करके ही ये लोग राजनीति में आए हैं। ये आप देखे होंगे, ये कहते हैं कि आपका हिस्सा उन्होंने खा गया, आपका हिस्सा वो लूट लिए, आपका हिस्सा। अरे उनका हिस्सा जब आप सरकार में इसके पहले भी रह चुके हैं तो उनका हिस्सा कहां था? जी, और आज तक और मंत्री रहे हैं, आज तक उनके हिस्से के लिए आपने संघर्ष कहां किया? आप तो सिर्फ अपने और अपने दो बेटों के लिए राजनीति कर रहे हैं। उनके लिए आपको जो भी कुर्बानी देनी पड़ती है, जो भी उल्टा सीधा बोलना पड़ता है, आप बोलते रहते हैं। भाजपा ने तो एकदम तय कर दिया है कि एक डिब्बा मिठाई ही हम आपको देंगे, और वह एक डिब्बा मिठाई उनका सिर्फ बेटा खाएगा। अरे भाई, पास पड़ोस के लोगों को भी मिठाई देना है कि नहीं देना है? जी बिल्कुल सही। उनको तो 2 डिब्बा मिठाई चाहिए कि एक डिब्बा मिठाई बेटा खाए और एक डिब्बा मिठाई पास पड़ोस के लोगों को भी जो है बांट दिया जाए। बीजेपी ने इस बार कहा कि नहीं, एक ही डिब्बा मिठाई देंगे, अधिक नहीं देंगे। 2 डिब्बे उनके पास पहले ही से जरूरत है। उनके 2 बेटे हैं, दोनों को उन्होंने राजनीति यानी उनको 3
बेटा उनका जो है मिठाई खाएंगे और एक डिब्बा पास पड़ोस के लोगों को बांटा जाएगा। तो मिले तब ना। जो ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे तो हमसे 7 सीट मांग रहे थे जी, आज वो 1 सीट पर मांग रहे हैं, तो ये क्या कहा जा मान सकता नहीं है? रहे हैं। जिस तरह से बौखलाहट का उनका बयान आ रहा है, ये बयान उनका मानने वाला नहीं है। उनको 3 डिब्बा मिठाई तो चाहिए ही चाहिए जयप्रकाश जी। अब ये बौखलाहट ही बता रही है कि उनको 3 डिब्बा मिठाई चाहिए। मुझे तो लगता है कि बड़ी मेहनत करने के बाद, बड़ी सिफारिश दिल्ली दरबार में लगाने के बाद तो किसी तरह से आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। मुझे लगता है कि वो रेवड़ी आज बंटने वाली है। हो सकता है कि उस रेवड़ी में कुछ मिल जाए उनको, और वो काफी होगा उनके लिए, क्योंकि वो सत्ता के भूखे लोग हैं। जब से उन्होंने जज्बात में आके इस्तीफा दिया था तब से ओम प्रकाश राजभर जी पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने क्यों जोगी जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। राजनीति में जज्बात भी कभी कभी बहुत खतरनाक होता है जयप्रकाश जी। तो वही जज्बात में तो दिया ही था उन्होंने, इसीलिए तो भोग रहे हैं, नहीं तो अब वो मंत्री रहते ही रहते। पहले कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल जी जी, जोगी जी के मंत्रिमंडल में ऐसे उन्हें इतना दिल्ली दरबार की चरण वंदना नहीं करनी पड़ी होती जितना उन्होंने किया है मंत्री बनने के लिए, और तारीख पे तारीख पड़ती रही। पिछली बार तो 2 साल मंत्री रहे। इस बार हमको लगता है कि देखा जाए तो अब 2 साल का समय तो निकल चुका है, 3 ही साल शेष बचा है। तो दोनों कार्यकाल मिलाकर के हमको लगता है कि ओम प्रकाश जी अगर फिर जज्बात में नहीं आए तो 5 साल का ही टोटल उनका कार्यकाल होगा सत्ते का। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि उनके स्वभाव को बदला नहीं जा सकता जी। ये गारंटी नहीं ली जा सकती कि ये 3 साल कार्यकाल उनका मंत्री पद रहेगा ही रहेगा जी। क्योंकि उनकी भाषा शैली और जो अंदाज उनका बोलने का है, कभी भी अपने पैर में वो खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर जयप्रकाश यादव को। डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी जो है एक वरिष्ठ पत्रकार है और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ओम प्रकाश जी की जुबान पर कभी कंट्रोल नहीं होता है, कभी लगाम नहीं लगता है, और ओम प्रकाश जी जो है खुद के लिए हमेशा अपनी जुबान से ही समस्या पैदा कर लेते हैं। अगर आज शाम 5 बजे उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है तो अभी तो 4:30 हो रहा है, आधा घंटा बाकी है और हमारा डिबेट खत्म हो चुका है। अगर शामिल कर लिया जाता है तो शायद वो बचे 3 साल के कार्यकाल को भी पूरा कर पाएंगे कि नहीं, अपने बड़ बोलेपन के वजह से। आने वाला समय ही बताएगा। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसी खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए यूपी की बात में।